नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 इयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम गर्भावस्था में खतरे के संकेत इसके बारे में बातचीत करेंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु कभी-कभी इस 9 महीने की जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अतः हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था में खतरे के संकेतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज हम इसी पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में रक्तस्राव होना। जब भी प्रेगनेंसी के अर्ली मंथ्स में रक्तस्राव होता है तो बच्चा गिरने की कोशिश कर रहा है या बच्चा गिर सकता है। तो अतः जब भी अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो, सतर्क हो जाएं और जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और यदि बाद के महीने में होता है तो हो सकता है कि आंवल या प्लाजेंटा नीचे हो, जो कि खतरनाक हो सकता है। सेकेंड, 8 महीने खत्म होने के पहले आपको यदि पेड़ों और पेट में रुक रुक कर नियत समय से दर्द आने लगे तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बच्चे के दर्द शुरू हो गए हैं और आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। यदि आपको पूरे शरीर में सूजन आ रही है और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो जरूर अपने डॉक्टर से तुरंत मिले, क्योंकि आपको प्रीएक्लेम्शिया हो सकता है, जिसके बढ़ जाने पे आपको कभी कभी झटके भी आ सकते हैं और झटके आने के बाद माँ सीरियस हो सकती है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फिर आजकल डायबिटीज प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन हो गया है, और यदि आपको डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके बच्चे में जन्मगत विकृतियां हो सकती हैं। और यदि आपकी आखिरी महीनों में यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपका बच्चा या तो वजन में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, या उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती है, या फिर आखिरी महीने में बच्चा शांत भी हो सकता है। तो इसलिए यदि आपको डायबिटीज है तो आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखें, और जैसे आपके डॉक्टर आपको विजिट पे बुलाते हैं आप उस समय निश्चित जाएं। पेशाब में जलन बार बार होना और पेशाब करते समय दर्द होना, यदि ये लक्षण आपको है तो आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। और यदि इस इन्फेक्शन के साथ आपको फीवर भी आ रहा है तो प्रेगनेंसी में यदि ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए, जो कि बहुत कॉमन है, तो आप सीरियस भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। खून की कमी होना, इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ऑफ विमेन जो रहती हैं उनको खून की कमी होती है, और खून की कमी के कारण बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ता है। बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, और यदि खून की बहुत ज्यादा कमी हो तो बच्चा अंदर शांत भी हो सकता है। इसलिए यदि खून की कमी आई है तो जरूर आयरन की गोलियां बराबर लें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। यदि पहली गर्भावस्था और प्रसव 18 से कम की उम्र में हो या फिर 35 वर्ष से अधिक की उम्र में हो, दोनों में खतरा हो सकता है। 18 से यदि उम्र कम है तो उसका शरीर गर्भावस्था और डिलीवरी के लिए तैयार नहीं रहता, और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने, प्रीएक्लेम्शिया होने और प्रीमेच्योर डिलीवरी इसके चांसेस
ज्यादा होते हैं। और यदि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नीचे रास्ते में उसको ट्रॉमा हो सकता है और इंजरीज हो सकती है। और यदि प्रथम गर्भावस्था 35 वर्ष से ज्यादा की उम्र में होती है तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड ये सब की समस्या ज्यादा हो सकती है। और डाउन सिंड्रोम के चांसेस भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्यादा बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में मानसिक मंदता हो सकती है और साथ में जन्मगत विकृतियां भी हो सकती हैं। पहला बच्चा यदि ऑपरेशन से हुआ हो और यदि बराबर चेकअप्स न कराएं तो कभी कभी आखिरी महीनों में बच्चेदानी में जो पहला ऑपरेशन का निशान है उसमें खिंचाव हो सकता है और कभी कभी फटने का भी डर रहता है। तो जब भी पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ है रेगुलर अपने डॉक्टर से जैसा वो कहते हैं चेकअप कराएं। यदि गर्भवती महिला की हाइट 4 फीट 10 इंच से कम हो या फिर 145 सेंटीमीटर से कम हो तो उनको कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। तो वे भी हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं। कभी कभी गर्भवती महिला का पेट बहुत बड़ा दिखता है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो एक से ज्यादा गर्भ ठहरे हुए हैं या फिर एक्सेसिव पानी भर गया है। जो पानी की थैली है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो इन दोनों स्थितियों में आपको जल्दी दर्द आ सकते हैं। कभी कभी पानी की थैली फट सकती है। तो यदि आपको लगता है कि जितने महीने हैं उससे पेट ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो जरूर अपने डॉक्टर से तुरंत मिले। यदि प्रसव के दर्द के पूर्व पानी छूट गया है तो तुरंत आप हॉस्पिटल जाएं या डॉक्टर से संपर्क करें। यदि पहले की प्रेगनेंसी में बच्चा पेट में ही खत्म हो गया है या फिर प्रसव के दौरान खत्म हो गया है तो आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में आप बराबर डॉक्टर के संपर्क में रहें। यदि प्रेगनेंसी में आपको पीलिया हो गया है तो आप ठीक होने का वेट न करें और झड़वाने फुकवाने का काम न करें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जब भी कोई उपरोक्त जो भी मैंने अभी खतरे के संकेत आपको बताए हैं इनमें से यदि एक भी आपको लगता है कि आपको गर्भावस्था के दौरान हो रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनके संपर्क में रहें। धन्यवाद।